राहु को ऐसा लगा कहीं कोई गड़बड़ है, राहु को लगा कुछ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ छल हो रहा है। इतनी ये स्त्री चपल है, चंचल है, इसमें द्वैत दिखाई देता है। ये स्त्री विश्वास के योग्य नहीं दिखाई देती, इस स्त्री पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इनको तो अपना बेटा समझे बैठी है, इन पे तो नेह उड़ेल रही है, इन्हें अपना सर्वस्व मान रही है, इनके प्रति पुत्रवत भावनाएं और हमारे प्रति पुंशली बनी बैठी है। तो कहीं भेद है इसमें। ना ना ना, ये स्त्री नहीं है। स्त्री होती तो इस पर भरोसा कर सकते थे, ये स्त्री नहीं है, कुछ और है। स्त्री के वेश में कोई और आया है। स्त्री होती तो भी हमें न ठगती, कोई और है। ऐसे वो देवताओं के बीच में जाकर बैठ गया राहु, सूर्य चंद्र के बीच में, और कहते हैं अमृत पान करके पुष्ट हो गया। फिर भले ही चक्र चला भगवान का, तो राहु से केतु बन गया। युद्ध में हार गए दैत्य, अमृत पान करके देव पुष्ट हो गए। अब कल्पना तो करके देखो कि देवताओं की रक्षा के लिए भगवान ने कितने अवतार लिए। तो मोहिनी ही बन गए। एक इसका अर्थ यह है कि आप अच्छे मार्ग पर चलोगे, शुभ भाव होगा, अच्छी धारणाएं बनाओगे, तो देवता कोई भी रूप धारण करके अथवा भगवान कोई रूप धारण करके आपका संग देंगे, आपका साथ देंगे, आपके पास होंगे। ठगे से रह गए दैत्य, निष्प्राण, निस्तेज, निश्चेष्ट, प्राणहीन, मृतप्राय। अपने शिष्यों को मैदान में मरा हुआ देखा, एक भी दैत्य नहीं बचा। स्वर्ग पर फिर से शासन हो गया देवताओं का। शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी मंत्र से अपने मरे हुए दैत्य शिष्यों को जगाया, चैतन्य किया, उनमें फिर से प्राण भरे और कहा नारायण से कि आपने ठीक किया, पर मेरा मंत्र बल भी देखिए, मेरे मंत्र का भी तो चमत्कार देखो। एक और आपका अमृत, कि देवताओं ने अमृत पिया, पुष्ट होकर वो बलवान होकर मेरे शिष्यों को हराकर चले गए। पर एक ये मेरे मंत्र का भी चमत्कार तो देखो, कि मैं अपने मंत्र से, मृत संजीवनी मंत्र से इन्हें जीवन दूंगा, इन्हें प्राण दूंगा। और शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी मंत्र से अपने पराजित शिष्यों को पुनर्जीवन दिया। बलि बार बार कह रहा था, हे गुरुदेव आपकी कृपा से मुझे प्राणदान तो मिल गए, पर मुझे फिर से स्वर्ग कैसे मिले, मैं पुनः स्वर्ग का शासक कैसे बनूं, मैं फिर से कैसे वहां राज्य अधिकार प्राप्त कर सकूं। गुरुदेव ने कहा, अब तक तू छल करता रहा, युद्ध करता रहा, प्रपंच करता रहा, अब तू यज्ञ कर। यज्ञ करने से तुझे बल प्राप्त होगा, यज्ञ से विष्णु स्वयं प्रकट हो जाएंगे। यज्ञ हुआ विष्णु, मेरी विधि से यज्ञ करेगा तो नारायण स्वयं प्रकट हो जाएंगे और तुझे सर्वस्व की प्राप्ति हो जाएगी। अरे यज्ञ से स्वर्ग क्या, भगवान स्वयं मिल जाएंगे तुझे। तू क्यों स्वर्ग मांग रहा है, तुझे परमात्मा की भी प्राप्ति हो जाएगी। तू सर्वजयी बलि पराक्रमी बन जाएगा। पर मेरे कहने से ये यज्ञ कर, यज्ञ भी 100 यज्ञ कर। अब स्वाहाकार वृत्तियों से न केवल स्वर्ग को, ईश्वर को भी अधीन कर लेंगे। अगर तेरे 100 यज्ञ हो गए तो स्वर्ग फिर से मिल जाएगा और संपूर्ण सत्ता का शासक तू हो जाएगा।